बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूँ फलीशान और आप देख रहे हैं फलीशान यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के हमारे कोल्ड्रा का लेसन नंबर 11 है। तो आज के लेसन में मैं आपको कोई नया काम नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको काफ़ी हद तक काम सिखा चुका हूँ और इंशाअल्लाह जब तक कंप्लीट कोर्स नहीं हो जाता मैं आपके साथ रहूँगा। लेकिन आज की वीडियो में मैंने सोचा कुछ ना कुछ आपको शॉर्ट टूल्स बता दिए जाएँ ताकि आपको काम करने में आसानी रहे। आज की वीडियो में मैं आपको कोई काम नहीं सिखाने वाला, सिर्फ मैं आपको शॉर्ट टूल बताऊंगा कि कोरल में शॉर्ट टूल कैसे इस्तेमाल होते हैं, हम अपने काम को कम वक्त में कैसे जल्दी कर सकते हैं। अगर हम तेज़ी से काम करना चाह रहे हैं तो हमें कौन कौन से टूल इस्तेमाल करने होंगे जिसकी वजह से हमारा काम जो है आसानी हो जाया करेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने वीडियो को मेरे अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को फ़ौरन से लाइक कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है, कोई मुझे पेमेंट वगैरह नहीं मिलती। तो सबसे पहले मैं कोल्ड्रा को ओपन करता हूँ। कोल्ड्रा को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाता हूँ। पहले समझ किया, हमने लिखा फ़र्ज़ किया अलीशान, ये कोल्ड्रा में मैं इंग्लिश का लफ्ज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। लिखने के बाद मैं चाहता हूँ मेरा ए अलग हो जाए, एल अलग हो जाए, आई अलग हो जाए, एस अलग हो जाए, SHAN शान जो है ये सब लफ्ज़ अलग अलग हो जाए। ये किस तरीके से होंगे, उसके लिए हमें पहले अल्फाज को सिलेक्ट करना होगा। इंग्लिश के अल्फाज को तोड़ने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल के दबाऊंगा तो ये देखें दो जुमले थे, अली अलग जुमला था, शान अलग था। मैंने कंट्रोल के दबाया, मैं दोबारा करता हूँ। देखें ये दो जुमले हैं, इकट्ठे पड़े हुए हैं, ग्रुप पड़े हुए हैं, जहाँ मैं उठाकर लेकर जाऊँगा ये इकट्ठे जाएंगे। मैं चाहता हूँ अली छोटा हो जाए, शान बड़ा हो जाए, या शान छोटा हो जाए, अली बड़ा हो जाए। तो ये कैसे होंगे, मैं अल्फाज को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल के करूँगा तो ये देखें अली अलग हो गया, शान अलग हो गया। मैं शान को पकड़ के यहाँ से छोटा कर देता हूँ तो शान छोटा हो गया। तीसरी चीज़, अगली चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे दो लाइनें होंगी, देखें यहाँ पे दो अल्फाज थे, मैं दो लाइनें बना के आपको दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ अली शान और नीचे गग्गो मंडी, फ़र्ज़ किया, ठीक है। यहाँ पे लिखा, लिखने के बाद टूल को ख़त्म किया। अब देखें दो लाइनें मेरे पास, मैं चाहता हूँ अली का रंग और हो, गग्गो का रंग और हो। तो ये कैसे होंगे, जिस तरह हमने अली शान को तोड़ा था इसी तरह कीबोर्ड से कंट्रोल के दबाएंगे तो ये पहले अल्फाज टूटे थे, अब क्या होगा लाइनें टूटेंगी, क्योंकि अल्फाज से ज़्यादा लाइनों की अहमियत है। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के दबाऊँगा तो अब देखें अल्फाज बाद में टूटेंगे, पहले लाइनें टूटी, आई समझ। अब ऊपर वाले को मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल के करता हूँ तो अब अल्फाज टूटेंगे। अब देखें शान एक जुमला है तो ये एक रह गया। अब मैं आगे नेक्स्ट प्रोसीजर कंट्रोल के करूँगा तो हर लफ्ज़ अलग अलग हो जाएगा। ये देखें एस अलग हो गया, एच अलग, ए अलग, एन अलग। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर लाइनें हैं कि कंट्रोल के करेंगे इसे तो लाइनें टूटेंगी, अगर जुमले हैं तो पहले जुमले टूटेंगे, जुमलों के बाद अल्फाज टूटेंगे। देखिए ये गग्गो लिखा हुआ है, मैं कंट्रोल के करूँगा तो ये देखें अल्फाज अलग अलग हो गए। अब इन एक लफ्ज़ का मैं अलग कलर देना चाहता हूँ, जी का अलग देना चाहता हूँ, ठीक है, इस जी का मैं अलग देना चाहता हूँ, एक अलग, तो मैं इस तरह अलग अलग कलर दे सकता हूँ हर लफ्ज़ को। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद उर्दू के अल्फाज मैं लिख कर आपको समझाता हूँ। उर्दू का मैं लिखा हाफिज़ अली शान, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके वहाँ पे लेकर जाता हूँ। ये आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अगर आप ये शॉर्ट टूल समझ लें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब देखें ये एक तो तरीका ये है कि काम करने के दौरान मैं यहाँ से अनग्रुप करूँ। देखें ना, हमने अगर अल्फाज को अलग अलग करना होता था तो हम यहाँ से ऊपर से अनग्रुप का ऑप्शन इस्तेमाल करते थे, लेकिन मैं चाहता हूँ शॉर्ट में तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल+U दबाएंगे, कंट्रोल U दबाएंगे तो हमें वहाँ पे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक अनग्रुप हो जाएगी। ये शॉर्ट हैंड है कंट्रोल U का, ठीक है। इसी तरह हम इतने को सिलेक्ट करके कंट्रोल G करेंगे तो इतनी चीज़ ग्रुप हो जाएगी। ये देखें इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। इसी तरह अली और शान को मैं तीनों चीज़ों को घेरे में लेकर कंट्रोल G करता हूँ तो ये देखें ये तीनों चीज़ें ग्रुप हो जाएंगी। तो अलग करने के लिए कंट्रोल U, इकट्ठा करने के लिए कंट्रोल G, ये एक शॉर्ट हैंड है। अगली चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, अगली चीज़ समझें। ये मैंने डिब्बा लगाया,
डिब्बा लगा के इसको कलर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये अल्फाज डिब्बे के बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएं। एक तरीका ये है कि अल्फाज को यहाँ पे उठाऊँ, फिर देखूँ ऊपर की जानब से तो नहीं छोटे, नीचे की जानब से तो नहीं छोटे, इधर उधर देखता रहूँ। एक तरीका बहुत आसान है कि अल्फाज को मैं इधर रखूँ, ठीक है, और मैं इधर अल्फाज को रखा, शिफ्ट का बटन मैंने दबाया। ये बात मेरी दोबारा समझे, शिफ्ट का मैंने बटन दबा दिया अली शान को सिलेक्ट करने के बाद। शिफ्ट का बटन सेलेक्ट करने के बाद डिब्बे को मैंने सेलेक्ट किया। अब देखें अल्फाज भी सिलेक्ट हो गए, डिब्बा भी सिलेक्ट हो गया। मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से ई और सी का बटन दबाऊँगा, ई और सी। ई का मतलब इक्वल, देखें इक्वल किया पहले मैंने, ई का बटन दबाया, दोबारा वापस आता हूँ, अली शान को सिलेक्ट किया, डिब्बे को सिलेक्ट किया, ई का बटन दबाया तो ये इक्वल हो गया, बराबर हो गया। अब सी दबाऊंगा तो ये बिल्कुल एक्यूरेट सेंटर में आ जाएगा। इस जगह से ऊपर की जानब से भी जगह बराबर हो गई, नीचे की जानब से भी, दाईं जानब से भी, बाईं जानब से, बिल्कुल एक्यूरेट ये दरमियान में आ जाएगा। दोबारा फिर समझाता हूँ मैं आपको। करना क्या है, अल्फाज को सिलेक्ट किया, अल्फाज को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट का बटन दबाया, आपके कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन होगा, शिफ्ट का बटन दबाया, ई और सी का बटन दबाऊंगा, ई और सी का बटन दबाऊंगा तो अल्फाज बिल्कुल एक्यूरेट इसके दरमियान में आ जाएंगे। उम्मीद है आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चीज़ समझें, हम काम कर रहे हैं, फ़र्ज़ किया यहाँ पे काम करने के बाद हम चाहते हैं 5-6 डिब्बे लगाने हमने, जैसे हम उमूमन लगाते होते थे। हमने जी एक डिब्बा लगा लिया, इसको बार बार कॉपी करते थे, इस तरह कॉपी किया, फिर इस तरह कॉपी किया, फिर इस तरह कॉपी किया, फिर इस तरह कॉपी किया। अब होता क्या है, जब हम कॉपी करते हैं तो देखें इसमें इसके दरमियान जो फासला है ये कितना कम है, ये ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा है। मतलब हम अंदाजे से जो काम करते हैं, हम चाहते हैं इनके दरमियान बिल्कुल भी फ़र्क ना आए। ये जितनी जगह इधर है इतनी जगह इधर रहे, जितनी जगह इधर है उतनी जगह इधर है, बिल्कुल एक्यूरेट रहें। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिब्बे को उठाकर कंट्रोल का बटन दबा दिया। हमने कंट्रोल का बटन दबाया हो, देखें कंट्रोल जब मैं दबाऊंगा तो फ़ायदा क्या होगा, ये डिब्बा जो है बिल्कुल एक्यूरेट सीधा जाएगा, ना ऊपर की जानब जाएगा ना नीचे की जानब जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट बराबर जाएगा। ये कंट्रोल का मैंने बटन दबाया, देखें डिब्बे को उठाया और कंट्रोल का बटन मैंने दबाया हुआ है। देखें डिब्बे को मैं जहाँ भी लेकर जाऊँगा माउस को, ऊपर नीचे नहीं जाएगा, बिल्कुल बराबर जाएगा। कंट्रोल का दबाने का ये फ़ायदा हो गया। कंट्रोल को दबाया हुआ है मैंने, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ राइट क्लिक करके, ठीक है, राइट क्लिक किया तो देखें कॉपी हो गया। अब मैं क्या करूँ, अब मैं चाहता हूँ इतने फासले पर मुझे 10 डिब्बे और चाहिए, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल आर दबाऊँगा। आर का मतलब है रिपीट, मतलब जो काम मैंने पीछे किया हुआ होगा वो रिपीट होता रहेगा। अब मैं जितने भी डिब्बे लगाऊंगा यहाँ पे देखें, इनके दरमियान बिल्कुल ज़रा भी फ़र्क नहीं आएगा, सेम साइज़ में, सेम वक्फे में, सेम लाइन में, बिल्कुल एक्यूरेट जाते रहेंगे। दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। डिब्बे को उठाया और कंट्रोल का बटन दबा लिया, डुबा कर कंट्रोल का बटन छोड़ दिया और इसको कॉपी कर लिया। अब मैं चाहता हूँ इसी साइज़ में, इसी सिमत में, इसी फासले में ये डिब्बा बार बार लगता रहे। मुझे 5 डिब्बे चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल आर का बटन दबाऊंगा, कंट्रोल और आर मैंने दबाया तो ये देखें कॉपी हो रहा है, बार बार रिपीट है, जिसका मतलब ये देखें बहुत सारे डिब्बे कॉपी हो गए। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई हो। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अब मैंने डिब्बे लगाए, फ़र्ज़ किया ऊपर नीचे थे, अब मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल ऊपर की जानब से या नीचे की जानब से बराबर हो जाएं। चूँकि डिब्बे बराबर हैं, डिब्बों का साइज़ एक है, लेकिन ऊपर या नीचे की जानब से ये बराबर नहीं हैं, ऊपर नीचे पड़े हैं। ये कैसे बराबर होंगे, मैं क्या करूँगा, तीनों को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद टी का बटन दबाऊँगा, टी का मतलब है टॉप। सेलेक्ट करने के बाद जस्ट मैंने टी का बटन दबाया, ये देखें सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद टी का मतलब बटन दबाया तो टॉप। ये देखो ऊपर की जानब से बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। मैं एक चीज़ आपको और समझाता हूँ। फ़र्ज़ किया डिब्बों का साइज़ एक जैसा नहीं है, छोटा बड़ा है, ठीक है। अब मैं तीनों डिब्बों को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद टी का बटन दबाता हूँ तो ये देखें टॉप करने से ऊपर की जानब से तो बिल्कुल बराबर हो गए, लेकिन नीचे की जानब से बराबर नहीं हो गए, क्योंकि हमने टी का बटन दबाया। अगर हम चाहते हैं कि ऊपर की जानब से
आगे पीछे हो जाएं, डिब्बों के साइज छोटे बड़े हैं, लेकिन नीचे की जानब से ये देखें बराबर हो जाएं, नीचे की लाइन जो है बिल्कुल बराबर हो जाएं। तो मैं तीनों को सिलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड से बी का बटन दबाऊँगा। बी का मतलब है बॉटम। तो जैसे ही मैं बी का बटन दबाऊँगा तो ये नीचे की जानब से बराबर हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई। टॉप और बॉटम, ऊपर की जानब से बराबर, नीचे की जानब से बराबर। नेक्स्ट चीज़ समझें। नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमने डिब्बे लगाए। अब पहले लेट में रुख थे, अब खड़े रुख मैंने डिब्बे लगाए 4-5। अब ये आपस में बराबर नहीं है। मैं चाहता हूँ ये देखें, इसको मैं छोटा बड़ा करके आपको समझाता हूँ, फिर आपको चीज़ समझ में आएगी। मैं चाहता हूँ ये दाईं जानब से या बाईं जानब से बराबर हो जाए, बाकी कोई मसला ना रहे। मैं क्या करूँगा, सबको सिलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड से आर का बटन दबाऊँगा। आर का मतलब है राइट। ये देखिए दाईं जानब से ये बिल्कुल एक्यूरेट बराबर हो जाएंगे, राइट। अगर मैं चाहता हूँ बाईं जानब से बराबर हो जाए तो मैं एल का बटन दबाऊँगा, जिसका मतलब है लेफ़्ट। तो ये देखें अब बाईं जानब से बिल्कुल बराबर हो गए। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चीज़ समझें। नेक्स्ट चीज़ ये है कि मैंने लफ्ज़ लिखा है अलीशान, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि लफ्ज़ जो है बिल्कुल ऊपर जाके यहाँ पे बराबर लग जाए, टॉप पे हो जाए। तो मैं लफ्ज़ को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट का बटन दबा के जैसे हमने डिब्बे को सिलेक्ट किया था इस तरह इस डिब्बे को सिलेक्ट करूँगा। अब टी का बटन दबाऊंगा तो बिल्कुल ऊपर की जानब से ये बराबर हो जाएगा। अगर बी का बटन दबाऊंगा तो नीचे की जानब से बराबर हो जाएगा। अगर आर का बटन दबाऊंगा तो राइट जानब से बराबर हो जाएगा। एल का बटन दबाऊंगा तो बाईं जानब से बटन ये बराबर हो जाएगा। अगर सी का बटन दबाऊंगा तो सेंटर हो जाएगा। अगर ई का बटन दबाऊंगा तो इक्वल हो जाएगा, दरमियान में आ जाएगा। ये इतने टूल आपको बता दिए, दोबारा समझें। बहुत शॉर्ट एंड काम है, अगर आप इसको समझ लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पे मैंने लफ्ज़ लिखा, शिफ्ट का बटन दबा के इसको सिलेक्ट किया। अब लफाज भी सिलेक्ट है, डिब्बा भी सिलेक्ट है। अगर मैं दबाऊंगा ई का बटन तो ये इक्वल हो जाएगा, और सी का बटन दबाऊंगा तो ये सेंटर हो जाएगा। अगर मैं टी का मतलब बटन दबाऊंगा तो ऊपर की जानब से बराबर हो जाएगा। अगर बी का बटन दबाऊंगा तो नीचे की जानब से बराबर हो जाएगा। अगर आर का बटन दबाऊंगा तो राइट जानब से बराबर हो जाएगा। अगर एल का बटन दबाऊंगा तो बाईं जानब से बराबर हो जाएगा। राइट, दाईं, लेफ़्ट, बाईं जानब से बराबर हो जाएगा। ई और सी का बटन दबाऊंगा तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। बस आज के दिन आप इतनी ही चीज़ें समझ लें। शॉर्ट हैंड मैंने टूल बताएं, इसको बार बार आप रिपीट करें, बार बार दोहराएं। इंशाल्लाह आपको इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हासिल होगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।